हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओम गुप्ता है और मैं एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हूँ। लास्ट 4 दिन पहले मुझे कोरोना डिटेक्ट हुआ था। एक्चुअली मेरी माताजी को बुखार आया था। एहतियातन मैंने भी अपना भी रिपोर्ट करवाया था और मेरा रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। लेकिन आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि कोरोना से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा जो न्यूज़ मीडिया पेपर ने और सबने जो हवा बनाया, इस तरह का कोई ख़तरनाक कोई जानलेवा बिल्कुल वायरस नहीं है। जानलेवा है ये, पर किसके लिए है कि जिनको ऑलरेडी किसी तरह की बीमारी है, मेजर बीमारी है, जिस तरह की सांस की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, तो उनके लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। और अगर इनिशियल स्टेज पे वो भी इसका पता लगा लेते हैं, रिपोर्ट उनको पता चल जाता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो भी ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए मेरी सलाह यही है कि आपको इसके साथ ही अभी रहना है हमको। ये इतने अभी कोई इसका फिक्स, क्योंकि ये नया वायरस है तो इसकी कोई एग्जैक्ट हमारे पास कोई दवा नहीं है, कोई इसका पैटर्न अभी किसी वर्ल्ड में किसी ने इसका फिक्स किया हुआ नहीं है। सब जगह इसका अलग अलग रिज़ल्ट है और अलग अलग इसका इलाज हो रहा है अपनी अपनी तरह से। जो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में जो अभी चीज़ें हैं, हमको चाहिए कि इसके लिए दो उसमें हमको सेफ्टी रखना है। एक तो हमको ये वायरस लगे नहीं, उसके लिए जिस तरह से मोदी जी ने सलाह दिया है या फिर जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको मास्क पहनना है, मैं सजेस्ट दूंगा कि आप मास्क पहनिए, अपना सर भी पूरा ढक के रखिए, हो सके तो कपड़े फुल स्लीव्स के पहनिए और उन सारी चीज़ों को अलग रखिए अपने साथ में। अपने सामान के साथ मत रखिए उनको, घर पे कोई अलग प्रॉपर, जैसे हम घर रेनकोट हम अलग टांगते हैं, उस तरह से इन सारी चीज़ों को हमको अलग रखना चाहिए। और हो सके तो इसको 2 जोड़ी में रखिए, अल्टरनेट पहनिए, रोज़ इसको धोइए, सैनिटाइज़ कीजिए। एक का एक यूज़ करने में भी कोई सेफ्टी नहीं है इसके अंदर। सेकंड चीज़ कि अगर आपको वायरस लग जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी बॉडी को पहले से हमको प्रिपेयर करके रखना है। हमारी बॉडी को हमको इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत रखना है कि अगर ये वायरस हमको ना चाहते हुए लग जाता है तब भी हमको ज़्यादा इम्पेक्ट ना करे। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी मुझे अंडर ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने जो सलाह दी है, मैं वो भी शेयर करूंगा आपसे। कि सबसे पहले तो आप जल्दी से उठिए, सुबह के अंदर अपने टाइम टू टाइम उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी हल्की फुल्की जो आप कर सकते हैं। श्वास के रिलेटेड जो भी योगा है, जैसे बाबा रामदेव के योगा हैं कुछ, ज़ोर से सांस लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम, ठीक है, कपाल भाती, तो इससे आपका फेफड़ा मजबूत होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो कोरोना का वायरस है वो फेफड़े के अंदर कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आपका फेफड़े मजबूत हो। उसके रिलेटेड कसरत, फिजियोथेरेपी, एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि शंख बजाना या गुब्बारा फुलाना, इस तरह के एक्सरसाइज भी फेफड़ों के लिए अच्छा है, तो वो आप एक्सरसाइज उस तरह के कीजिए। डेली विदाउट फेल 30 मिनट आप सन बाथ लीजिए, 15 मिनट फ्रंट साइड, 15 मिनट बैक साइड। सन बाथ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ देशों में देखा गया कि विटामिन डी की कमी की वजह से ये उनको ज़्यादा इम्पेक्ट किया है। जैसे कि हम अभी भी देख रहे हैं, अगर वर्ल्ड का मैप आप देखोगे तो जो गर्म कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे इसका इम्पेक्ट कम हुआ है, बल्कि यूरोपियन कंट्री में इसका इम्पेक्ट ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है, तो वहाँ इम्पेक्ट ये ज़्यादा कर रहा है। डेली तीसरी चीज़ है कि आप गर्म पानी पीजिए, कोई भी पानी आप सिंपल मत पीजिए, पानी को उबाल दीजिए और गुनगुना उसको लीजिए। और बेटर है कि उसके अंदर आप हमेशा नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। आप पानी के अंदर आपको डाल के गर्म के साथ अच्छा लगता है तो उसके साथ, या फिर नॉर्मल ठंडा हो जाने के बाद आप डाल के पीजिए। स्वाद के लिए आप नमक मिला के उसमें पी सकते हैं। प्लीज़ शक्कर मत यूज़ कीजिए, शक्कर से आपको हो सकता है सर्दी बढ़ेगी और कफ क्रिएट होगा, इसलिए गुड़ का, शक्कर का उपयोग मत कीजिए बिल्कुल भी। उसके अंदर नमक डाल के पीजिए, या फिर ऐसे ही अच्छा लगता है, वो पूरा मीठा पानी लगता है, मिनरल वाटर जैसा, तो नींबू पानी पीजिए। खाना जो आप खा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट को इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, हरी सब्जियां, और जो भी मार्केट से आप ला रहे हैं उसको अच्छी तरह धो के 1 दिन का गैप रख के सेकेंड डे यूज़ कीजिए, तुरंत उसको मत यूज़ कीजिए। कितना भी धोने से हो सकता है कि उसमें से वायरस ना गए। और जैसे हमारे घर में अभी हम लोग कर रहे हैं, जो भी सब्ज़ी ला रहे हैं उसको हम धूप में रख देते हैं 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन के लिए धोने के बाद। और सबसे बढ़िया सैनिटाइज़र है हमारा कुदरत का सूरज से अपने गर्मी से, आज अभी 40 डिग्री गर्मी हो रही है जैसे, तो उसके अंदर ये वायरस मेरे ख्याल से 1 दिन पूरा रखेंगे तो ये ख़त्म हो चुका होगा। तो इस तरह से सैनिटाइज़ कीजिए जो बाहर से सामान आप ला रहे हैं।
और घर में ये चीज़ें ध्यान रखिए। रात का जो भी आप खाना खाते हैं रेगुलर गर्म दूध और हल्दी पीजिए आप। और डेली दिन के अंदर सुबह शाम 2 टाइम काढ़ा पी सकते हैं। काढ़े के अंदर हम लोग ज़्यादा हल्दी, नमक, काली मिर्च, दालचीनी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि क्या इम्यूनिटी सिस्टम आपका अंदर से शरीर इतना गर्म रहे कि जिससे सर्दी, बुखार इस तरह की चीज़ें आपको पहले से हो ही नहीं। तो ये हमारे हाथ में जो चीज़ हमको उसी पे ध्यान देना चाहिए। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो भी चीज़ें अच्छी हैं, एक्सरसाइज, गर्म पानी, नींबू पानी, काढ़ा और फ्रूट्स, वेजिटेबल, बस इतना कीजिए। आपको कोरोना नहीं, किसी भी तरह के वायरस से ये चीज़ बचाएगा हमेशा के लिए। तो अभी जो मेरी आप लोगों से निवेदन है, ये अभी हमको लाइफ़स्टाइल हमारी बदलने की ज़रूरत है। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है इसके अंदर हमको हमारी लाइफ़स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। इसके अंदर कोरोना नहीं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, इसके साथ ही हमको रहना है। तो किस तरह रहना है वो लाइफ़स्टाइल हमको डेवलप करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ढक के रखना, हाथ धोना, ठीक है। और घर में भी हो सके तो बच्चों को खास ध्यान रखिए, क्योंकि ये ज़्यादा उम्र वाले और छोटे बच्चों को जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है उनको ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि इससे ज़रा भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी सर्दी का में भी ये जो रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, तो इतना इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद।